जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो प्यारे बच्चों? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश का एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो सबसे ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक नहीं करते हो, एक लाइक तो बनता है। और देखो, आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब से हमको भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना और अपने परिवार को भी बढ़ाना है प्यारे बच्चों। हमारा बड़ा परिवार होगा, इससे क्या होता है प्यारे बच्चों की सपोर्ट बनता है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो देखो, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और एक रिक्वेस्ट और है प्यारे बच्चों कि देखो, वीडियो को स्किप आप बिल्कुल नहीं करना। आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है, वीडियो के इन तक आपको बने रहना। जितने भी बच्चों के मन में डाउट थे, लगातार क्वेरीज आ रही थी कि सर देखो, बीएससी नर्सिंग वाले जो बच्चे हैं लगातार 2 साल से परेशान हैं, 2022 का भी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, वो तो आया। ठीक है, जिसमें से अब देखो, नया जो फिनेस्टेक का एग्जाम है उसमें रिजल्ट आया है, तो उसमें काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, बच्चे लगातार डिमांड कर रहे हैं कि सर आखिर काउंसलिंग कब से होने वाली है। तो देखो, आज की क्या है पूरी अपडेट, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। चलते आज के सेशन में। सबसे पहले यहाँ पे देखो, नर्सिंग काउंसलिंग, दागी को अटैच करने की डिप्टी सीएम से हुई शिकायत। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। नर्सिंग मान्यता घोटाले में जिस पर कार्रवाई की जानी थी उसे ही बना दिया रजिस्ट्रार। जी हाँ, इस वक्त की बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिन पर नर्सिंग घोटाले के आरोप थे उसे ही बना दिया गया रजिस्ट्रार। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे हो मध्य प्रदेश का क्या हाल चल रहा है और मध्य प्रदेश का ऐसा युवा बेरोजगार है, लगातार भटक रहा है, न तो उनका कोई सुन रहा है। यदि चुनाव आएगा तो चुनाव में बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में फर्जीवाड़े का मामला पिछले 2 सालों से हाई कोर्ट में चल रहा है प्यारे बच्चों। तो सभी भी जो भी पीएनएफटी की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग का सपना है, तो सभी को पता है कि लगातार 2 बार से हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। 2022 का रिजल्ट तो भी अभी घोषित नहीं हो रहा है। ठीक है, और वो भी हाई कोर्ट में चल रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच चल रही है और सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग कॉलेज अनफिट बताए गए हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो देखो, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था सीबीआई को जांच करने के लिए नर्सिंग कॉलेज। इसके बावजूद बहुत से ऐसे कॉलेज है जो अनफिट है। समथिंग देखना 700 ऐसे कॉलेज थे, 700 से इसके जो 50% मान के चलो, 50 to 60% ऐसे कॉलेज थे जो अनफिट बताए गए थे। जी हाँ, सुटेबल नहीं थे, ना तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे थे। आगे देखते हैं, सरकार के द्वारा पिछले 3 सालों में खोले गए 700 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों में से आधे से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। जी हाँ पे दोस्तों, देखो, 700 ऐसे कॉलेज है, 700 से ज्यादा ऐसे नर्सिंग कॉलेज है जो बनाए गए पिछले 3 सालों में, लेकिन उसके आधे से ज्यादा ऐसे कॉलेज है जो भी क्या है, सुटेबल नहीं है, अनफिट है। इसके बाद देखते हैं क्या है अपडेट। इस बीच सरकार ने नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार अनीता चंद को बनाया है। अब यहाँ पे देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो स्टार लगा लो, यहाँ पे देखो, समझो बच्चों क्या चल रहा है, कितनी बड़ी गड़बड़ी चल रही है हमारे क्या है मध्य प्रदेश में। देखो, मापदंडों पर खतरे नहीं उतरे। इसी बीच सरकार ने नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार अनीता चांद को बनाया है। जो हमारी जो सरकार है, सरकार ने जो नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रार है अनीता चंद को बनाया है, जिन पर आरोप लगा था। और क्या आरोप लगा था देखते हैं। देखो, जबकि इन पर आरोप है कि भोपाल के आरकेएस नर्सिंग कॉलेज को सत्र 2021-22 की मान्यता प्रक्रिया में भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट में सुटेबल बताया था। अब देखो, इन्होंने क्या किया था, जो अनीता चंद जी हैं, तो 2021 और 22 में प्यारे बच्चों क्या है, इनको क्या किया गया था कि मान्यता प्रक्रिया में भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट में सुटेबल बताया गया था। कौन से कॉलेज को? तो आरकेएस नर्सिंग कॉलेज है। ठीक है, आरकेएस नर्सिंग कॉलेज है, आरकेएस नर्सिंग कॉलेज को सुटेबल बताया गया था। इसके साथ साथ बताया गया था कि वहां की जो बिल्डिंग है 5000, देखो उनकी जो बिल्डिंग कितनी है, 5000, उनकी जो बिल्डिंग है प्यारे बच्चों, तो 5000 वर्ग फीट की है, जिसे अनीता चांद द्वारा इंस्पेक्शन रिपोर्ट में 20000 वर्ग फीट बताते हुए सुटेबल दर्शाया। अब यहाँ पे देखो कितना बड़ा घोटाला है। पहला घोटाला तो ये सबसे बड़ा हो रहा है कि जो सरकार है, तो सरकार जो है प्यारे बच्चों, तो जो घोटाला कर रहा है, यानी अनीता चांद जी को रजिस्ट्रार बना दिया गया है सरकार। ठीक है, नर्सिंग जो काउंसिल का रजिस्ट्रार है अनीता चांद जी को बना दिया गया है। अब यहाँ पे देखना, बात ये फंस रही है कि 2021-22 में उन्होंने आरकेएस
RKS जो क्या है नर्सिंग कॉलेज है, उन्होंने बताया है कि जो इसकी बिल्डिंग है 20,000 वर्ग फीट है प्यारे बच्चों, 20,000 वर्ग फीट है। एक्चुअली में ये 5,000 वर्ग फीट की बिल्डिंग है, ठीक है, इसका जो 5,000 वर्ग फीट की बिल्डिंग है, लेकिन अनीता जो है, अनीता जी ने बताया कि 20,000 वर्ग फीट की है। तो देखो जो घोटाला कर रहे हैं उन्हीं को ये सब चीजें सौंप रही है सरकार। इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि नर्सिंग काउंसिल के नियमों के हिसाब से रजिस्ट्रार के पद पर उसे ही प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जा सकता है जिसने शासकीय महाविद्यालय में आचार्य के पद पर 7 वर्ष से अधिक समय सेवाएं दी है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे बच्चों, समझो। देखो बच्चों की जिंदगी के साथ सरकार कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। देखो अब नियम क्या होते हैं रजिस्ट्रार बनाने के, नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार फिट होने के, नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार के लिए फिट नहीं है। देखो अब देखिए नियम क्या होते हैं रजिस्ट्रार के फिट होने के लिए, क्या क्या नियम है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। तो नर्सिंग काउंसिल के नियमों के हिसाब से रजिस्ट्रार के पद उसे ही प्रतिनियुक्त पद पर पदस्थ किया जा सकता है जिसने शासकीय महाविद्यालय में आचार्य के पद पर 7 वर्ष से अधिक समय सेवाएं दी है। देखो तो पहला यह है कि जो शासकीय महाविद्यालय है तो उसके आचार्य के पद पर 7 वर्ष से अधिक समय दिए गए हो। अब देखो अनीता चांद जिनका मूल पद नर्सिंग ट्यूटर है और शासकीय नर्सिंग स्कूल छिंदवाड़ा में कार्यरत है तथा पिछले सालों में नर्सिंग काउंसिल में मान्यता प्रक्रिया में इंस्पेक्टर के रूप में सम्मिलित रही हैं। अब आगे की न्यूज देखते हैं। देखो आगे की न्यूज में यहाँ पे आप लोग देखे थे कि यहाँ पे अनीता जी ने 20,000, ठीक है, अनीता जी ने 20,000 वर्ग फीट बताते हुए सुटेबल बताया था कॉलेज को, RKS कॉलेज को, लेकिन एक्चुअली में वो 5,000 वर्ग फीट थी, ठीक है। जब हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने इस कॉलेज की स्थिति कोर्ट को बताई तो इस पर कोर्ट के निर्देश पर दूसरी जांच टीम भेजे जाने पर सच्चाई का खुलासा हुआ था, कॉलेज अनसुटेबल पाया गया था। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, जब हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने इस कॉलेज की यथास्थिति कोर्ट को बताई, इस पर कोर्ट के निर्देश पर दूसरी जांच टीम भेजी गई। देखो हाई कोर्ट ने फिर क्या किया कि दूसरी टीम भेजी गई जांच के लिए, ठीक है। जब दूसरी टीम वहां पे गई तो यहाँ खुलासा ये हुआ कि जो कॉलेज है अनसुटेबल है प्यारे बच्चों, अनसुटेबल है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये चल रहा है कुल मिला के कि जो घोटाला कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को पद दिए जा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को पद दिए जा रहे हैं और उन्हीं को काम भी दिए जा रहे हैं। अब आगे की तरफ देखते हैं क्या है अपडेट। काउंसिल में रजिस्ट्रार नियुक्त की गई स्टेला पीटर को दागी होने के चलते याचिकाकर्ता की कोर्ट में आपत्ति के बाद 2 दिन में हटाना पड़ा था। तब से ही हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासक ही नर्सिंग काउंसिल का काम संभाल रहे थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं। लेकिन पिछले दिनों नर्सिंग काउंसिल में प्रतिनियुक्ति पर नई रजिस्ट्रार अनीता चांद की नियुक्ति की गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझना प्यारे बच्चों। अनीता चांद जी ने, देखो अनीता चांद जी ने अभी हमने बताया कि 2021 और 22 में RKS जो कॉलेज है, RKS कॉलेज है, उन्होंने निरीक्षण किया तो उन्होंने बताया कि जो RKS कॉलेज की बिल्डिंग है 5,000 वर्ग फीट है प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ 5,000 फीट नहीं 20,000 वर्ग फीट है, लेकिन एक्चुअली में कितने हजार वर्ग फीट थी, 5,000। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या है सुटेबल बता दिया, एक तरह से ये बहुत बड़ा घोटाला हो गया। घोटाला इन्होंने तो किया, लेकिन अब देखो सरकार, देखो घोटाला इससे ज्यादा सरकार कर रही है। देखो अब यहाँ पे नए रजिस्ट्रार अनीता चांद की नियुक्ति की गई है। अब जो प्यारे बच्चों, जो अनीता चांद जी खुद घोटाला कर रही हैं और उनको नई रजिस्ट्रार बना रही हैं, तो उसमें कितनी बड़ी दिक्कत होगी प्यारे बच्चों। अब सरकार खुद जान रही है कि इतनी मुश्किल हो रही है और ये घोटाला ये व्यक्ति कर रहे हैं, फिर भी उन्हीं को काम सौंप रही है। इसके बाद आगे की अपडेट देखते हैं क्या प्यारे बच्चों। दोषियों के विरुद्ध FIR करने के स्थान पर उन्हें रजिस्ट्रार बनाया जा रहा है। अब देखो वो तो पहले अनीता चांद जी तो वो पहले तरफ से दोषी हैं, ठीक है। दोषी कैसे, हमने बताया कि 2021-22 में जो RKS जो कॉलेज है तो 5,000 वर्ग फीट पर बना है, लेकिन उन्होंने क्या बताया 20,000। अब देखो कितना बड़ा डिफरेंट है, समझ लो 4 गुना उन्होंने सीधा बताया अनीता चांद जी ने। अब उनको दोषी तो है और दोषी के विरुद्ध FIR होना चाहिए, तो उनको FIR के जरिए रजिस्ट्रार बनाया जा रहा है। अब देखते हैं नर्सिंग काउंसिल में एजेंट और आउटसोर्स कंपनियों द्वारा फर्जी कॉलेजों में संचालकों से मिलकर जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है।
इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमने उप मुख्यमंत्री जी को इस मामले में अवगत कराया। विशाल बघेल याचिकाकर्ता एवं विशिल ब्लोअर, मुझ पर लगे आरोप गलत हैं। अब आगे को देखते हैं क्या है। अब पूर्व में 2 रजिस्ट्रार पर हो चुकी है कार्रवाई। देखो तो पूर्व में भी 2 रजिस्ट्रार हैं, उनमें भी कार्रवाई हो चुकी है। तो अब देखते हैं ये पूरा मामला क्या है। 2 भूतपूर्व रजिस्ट्रार चंद्रकला देवगया और सुनीता सिजू के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इसके पहले जो 2 पूर्व रजिस्ट्रार थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। उसके बाद काउंसिल में रजिस्ट्रार नियुक्ति स्टेट की गई। स्टेला पीटर को दागी होने के चलते याचिकाकर्ता की कोर्ट में आपत्ति के बाद 2 दिन में हटाना पड़ा था। तब से ही हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासक ही नर्सिंग काउंसिल का काम संभाल रहे हैं। इसके साथ साथ लेकिन पिछले दिनों में काउंसिल में प्रतिनियुक्ति पर नई रजिस्ट्रार अनीता चांद की नियुक्ति की गई। हमने ये बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये भी बता दिया है। अब यहाँ पे कुछ देखो इंपॉर्टेंट क्या है फैक्ट। मुझ पर लगे आरोप गलत है। 2021-22 में सुटेबल और अनसुटेबल क्लास था ही नहीं, इसलिए मुझ पर लगाए गए आरोप गलत है। अनीता चांद, रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल। देखो अनीता चांद जी बोलती हैं कि जो मुझ पर आरोप लगे हैं वो गलत हैं, ठीक है, क्योंकि 2021-22 में सुटेबल और अनसुटेबल का क्लास था ही नहीं, इसलिए मुझ पर लगाए गए आरोप गलत हैं। अब यहाँ पे देखिए अनीता चांद, रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल, शिकायत की जानकारी मिली है। इस मामले में देखते हैं, आप बता रहे हैं तो मामला गंभीर है। मैं दिखवाता हूं संदीप यादव, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा। देखो तो ये हो गई पूरी अपडेट। अब बात यहाँ कुल मिला के बात ये होती है कि हमारी जो एमपी की सरकार है सबसे अधिक भ्रष्टाचार है, ठीक है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार जो सरकार है तो वो है एमपी की। पहली बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं सबसे अधिक बेरोजगार एमपी के हैं। पढ़ने लिखने के बाद क्या है, एक तो वैकेंसी आती नहीं है, वैकेंसी आती भी है तो केवल उन्हीं को मिलती है जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, क्योंकि सीटें लगभग सभी बिक जाती हैं। आपने देखा होगा जितने भी सीटें हैं, अभी पटवारी का पेपर आपने एग्जाम जो भी बच्चे दिए होंगे या आपको न्यूज में मिली होगी कि 15 से 20 लाख रुपए में सीटें बिकी थी। और हाँ, ये कह क्यों सकते हैं, क्योंकि जो टॉपर थे प्यारे बच्चों, टॉपर को क्या है राजधानी नहीं पता, मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली बता रही हैं। इसके साथ साथ क्या चंबल संभाग का नहीं पता प्यारे बच्चों, तो कैसे टॉपर हो सकते हैं आप लोग खुद सोच सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है रिपोर्ट। आगे की अपडेट देते हैं। देखो प्यारे बच्चों लगातार कमेंट करते हैं। अब नर्सिंग कॉलेजों में 12 दिन हो सकेंगे दाखिले। जी हाँ मेरे दोस्तों, नर्सिंग कॉलेज में 12 दिन हो सकेंगे दाखिले। अब देखते हैं पूरी अपडेट क्या है, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। एमपीएनआरसी ने रिवाइज किया शेड्यूल। अब 5 दिन नहीं 1 दिन में होगी आवेदनों की स्क्रूटनी। देखो तो क्या है पूरी अपडेट। भास्कर इम्पैक्ट देख तो क्या है अपडेट। तो नर्सिंग कॉलेज जो है प्यारे बच्चों, नर्सिंग कॉलेजों को सत्र 2024-25 के लिए मान्यता 17 अक्टूबर तक जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल एमपीएनआरसी ने कॉलेजों को मान्यता जारी करने के प्रोसेस का रिवाइज कैलेंडर जारी किया है। देखो तो रिवाइज कैलेंडर जारी हो गया है, जो प्यारे बच्चों लगातार कमेंट कर रहे थे, ठीक है। इसके साथ साथ आगे देखते हैं। दरअसल इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, ठीक है, आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग यानी आईएनसी ने सत्र 2024-25 के अंतर्गत बीएससी नर्सिंग में प्रवेश देने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर तक तय कर रखी है। अब देखो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है समझने वाले। देखो आईएनसी ने 2024-25 के अंतर्गत जो बीएससी नर्सिंग में प्रवेश देने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर तय कर रखी है। देखो आईएनसी जो होता है अभी सभी को पता होगा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है। उन्होंने सीधा बता दिया है कि जो प्रवेश देने की अंतिम जो तारीख है 30 अक्टूबर तय करके रख दी है। इसके बाद कॉलेज एडमिशन नहीं दे सकेंगे, ठीक है। 30 अक्टूबर के बाद याद रखना थोड़ी सी, 30 अक्टूबर के बाद कॉलेज क्या है एडमिशन नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है बच्चों की चिंताजनक बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके बाद कॉलेज एडमिशन नहीं दे पाएंगे 30 अक्टूबर के बाद, ठीक है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में प्रवेश देने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। यदि इसके बाद क्या है एडमिशन नहीं दे पाएगी कोई कॉलेज। वही एमपीएनआरसी ने पिछले कैलेंडर में मान्यता जारी करने के लिए 28 और 29 अक्टूबर की तारीख तय की थी, ठीक है।
इसके आगे हम देखते हैं, ऐसे में छात्रों को कॉलेज में प्रवेश के लिए सिर्फ 2 दिन मिलते हैं। इसको लेकर दैनिक भास्कर ने 6 अक्टूबर के अंक में प्रमुख से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद अब कॉलेजों को 17 अक्टूबर, याद रखना थोड़ी सी डेट, 17 अक्टूबर को मान्यता जारी कर दी जाएगी। याद रखना 17 अक्टूबर को आपको मान्यता जारी कर दी जाएगी। और ऐसे में अब छात्रों को प्रवेश के लिए करीब 12 दिन मिल पाएंगे। देखो, तो सबसे पहले देखो 17 अक्टूबर को मान्यता जारी कर दी जाएगी। इसके बाद फिर कितने दिन बचेंगे, तो प्रवेश के लिए केवल और केवल कितने दिन बचेंगे प्यारे बच्चों, 12 दिन ही बच पाएंगे। ठीक है, तो 12 दिन ही मिल पाएंगे। इस बदलाव के कारण, याद रखना, इस बदलाव के कारण प्रवेश प्रक्रिया के लिए 10 अतिरिक्त समय मिल सकेगा। रिवाइज्ड शेड्यूल में MPNRC ने आवेदन करने की आखिरी तारीख तो पिछले कैलेंडर के अनुसार 10 अक्टूबर ही रखी थी। देखो, तो देखो पिछले जो कैलेंडर के हिसाब से, तारीख के हिसाब से 10 अक्टूबर ही रखी थी, लेकिन आवेदन स्क्रूटनी के लिए पहले जहां 5 दिन रखे थे, अब स्क्रूटनी सिर्फ 1 दिन में की जाएगी। इसी तरह अन्य प्रोसेस के लिए तय समय में कटौती की गई है प्यारे बच्चों। तो देखो, कुल मिला के आपके पास कितने दिन बचेंगे, 12 दिन बचेंगे। ठीक है, कितने दिन बचेंगे, 12 दिन बचेंगे। और 17 अक्टूबर तक मान्यता प्राप्त हो जाएगी। और कितने दिन बच पाएंगे एडमिशन यानी प्रवेश लेने के लिए, 12 दिन ही बच पाएंगे। ठीक है, एडमिशन के लिए विशेष छूट मिले डॉक्टर पटेल। अब देखो क्या एडमिशन के लिए क्या क्या छूट मिल पाएगी। तो एसोसिएशन ऑफ टेक्निकल एंड प्रोमोशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर अजीत सिंह पटेल का कहना है कि MPNRC के सराहनीय कदम से छात्रों और कॉलेजों को प्रवेश के लिए कुछ राहत मिल सकेगी, लेकिन 12 दिन भी ज़्यादा समय नहीं है। INC से अनुरोध कर एडमिशन के लिए विशेष छूट लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों को लेकर परिस्थिति सामान्य नहीं रही है, इसके कारण पूरी प्रक्रिया में विलंब हुआ है। इसलिए एडमिशन काउंसलिंग के लिए कम से कम 1 महीने का समय मिलना चाहिए। देखो, तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि एडमिशन जो काउंसलिंग है प्यारे बच्चों, ठीक है, एडमिशन काउंसलिंग के लिए कम से कम क्या है, 1 महीने का समय मिलना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गई आज की पूरी अपडेट प्यारे बच्चों। अब देखो क्या है, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे अपडेट आपको मिलती रहे, सबसे फास्ट और सबसे ऑथेंटिक अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में प्यारे बच्चों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे प्यारे बच्चों।